नमस्कार, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर चंद्रप्रकाश 27 नक्षत्रम से। जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया हुआ था कि जो भी हमारे फेसबुक लाइव प्रोग्राम में कमेंट डालेंगे उनमें से किसी एक व्यक्ति के प्रश्न को हम लेंगे और उस पर कुंडली बनाकर वीडियो बनाकर उस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। तो अभी कल अर्थात 13 दिसंबर 2022 को जो भी कमेंट्स आए थे उनमें से एक युवती के कमेंट को हमने सेलेक्ट किया है और उसी की कुंडली पर आज हम विश्लेषण करेंगे। आइए देखते हैं। ये एक महिला है, इनका नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, उसका ध्यान रखते हुए। तो एक ये युवती की कुंडली है, उनकी डिटेल्स है 22/8/1979 रात में 9 बजे का समय है, जन्म का रोहतक हरियाणा। 22/8/1979 रात में 9 बजे रोहतक हरियाणा, वहां से बिलोंग करती हैं ये युवती। और इनका प्रश्न है कि विवाह कब होगा। आइए कुंडली पर एक दृष्टि डालते हैं। ये एक लग्न कुंडली है जिसमें 12 नंबर राशि लग्न में, अर्थात ये मीन लग्न की कुंडली है। चंद्रमा सिंह राशि में है, राशि बनती है इनके सिंह। तो मीन लग्न और सिंह राशि की कुंडली है। लग्नेश हुए गुरु, लग्नेश गुरु बैठे हैं पंचम भाव में कर्क राशि में, और पंचमेश चंद्रमा चले गए हैं छठे घर में। तो लग्नेश गुरु तो अच्छी जगह बैठे हुए हैं, लेकिन जिस घर में बैठे हैं उनके स्वामी षष्ठ भाव में चले गए हैं, छठे घर में चले गए हैं, वो अच्छी बात नहीं है। और देखें गुरु की स्थिति को देखें, गुरु यहाँ कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। यहाँ पर देखें गुरु 28 अंश के हैं, मतलब अंश बल में कमजोर है, ये अच्छी बात नहीं है। साथ ही साथ गुरु यहाँ पर अस्त है, सूर्य देव ने इनको अस्त कर दिया है, तो यह भी अच्छी बात नहीं है। तो लग्नेश एक तो अंश बल में कमजोर है, दूसरी बात वो अस्त हैं, तीसरी बात जिसके भाव में बैठे हैं चंद्रमा के घर में बैठे हैं, और चंद्रमा स्वयं छठे घर में अर्थात त्रिक भाव में चले गए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो लग्नेश और लग्न कमजोर हुए। यहाँ पर आगे देखते हैं। चूंकि हम विवाह संबंधित प्रश्न को लेकर चल रहे हैं तो मंगल पर भी एक दृष्टि डालते हैं। पहले मंगल यहाँ पर चतुर्थ भाव में है, मिथुन लग्न में चतुर्थ भाव में है। मंगल चतुर्थ भाव में है तो यहाँ से अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे वो सप्तम भाव पर। तो इस प्रकार से वो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे, अर्थात मंगल दोष बना रहे हैं। यह एक मांगलिक कुंडली प्रथम दृष्टया दिख रही है लग्न कुंडली के अनुसार। आगे देखते हैं। चूंकि विवाह का प्रश्न है तो हम यहाँ पर शुक्र को देखेंगे और गुरु को हम देख ही चुके हैं। देखिए जो भी पुरुष की कुंडली होते हैं उसमें विवाह के लिए शुक्र को देखते हैं, स्त्री की कुंडली में गुरु और शुक्र को देखना चाहिए। तो गुरु को हम देख चुके हैं कि गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। अब शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र इस कुंडली में देखिए शुक्र को 2 राशियां मिली हुई हैं, एक है वृष राशि और एक तुला। वृष राशि यहाँ पर तीसरे भाव में है यहाँ पर इस कुंडली में, और तुला राशि अष्टम भाव में है। तो ये त्रिक भाव है, त्रिक भाव के स्वामी हुए शुक्र और जो कि छठे भाव में बैठे हुए हैं, यह अच्छी बात नहीं है, यह भी त्रिक भाव है। अब त्रिक भाव है तो क्या हुआ, यहाँ पर तो विपरीत राजयोग भी बन सकता था, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 8वां घर है, 8वां भाव है, यहाँ पर तुला राशि है और शुक्र छठे घर में बैठे हुए हैं, परंतु यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण नहीं हो रहा है। कारण क्या है, क्योंकि लग्नेश और लग्न कमजोर हैं, वो अच्छी स्थिति में नहीं है। और देखिए तो यहाँ पर हमने देखा कि गुरु की स्थिति अच्छी नहीं थी, शुक्र छठे घर में चले गए हैं और ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। शुक्र 5 डिग्री के हैं, अंश बल में कमजोर है, शुक्र यहाँ पर अस्त हो गए हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो हमने देखा कि गुरु भी अंश बल में कमजोर है, अस्त है, शुक्र भी अंश बल में कमजोर है, अस्त है। तो वैवाहिक स्थिति तो अच्छी नहीं आ रहे हैं। और जो सप्तमेश हैं, सप्तमेश बुध पंचम घर में गए हैं, पंचम भाव में गए हैं, लेकिन पंचमेश चंद्र स्वयं छठे घर में चले गए हैं, ये भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वे छठे भाव अर्थात त्रिक भाव में चले गए हैं। आगे देखते हैं। जो शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं
छठे भाव में, यहीं पर शनि भी बैठे हुए हैं। शनि देरी करने वाले ग्रह हैं, बहुत स्लो चलते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो यह विलंब करेंगे। यहीं पर राहु भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं। और जो शनि है, शनि आप देखें यहाँ पर त्रिक भाव के स्वामी हैं, यानी कि जो कुंभ राशि है इनकी, वे 12वें घर में हैं। तो इस कुंडली में 12वें भाव के स्वामी शनि यहाँ शुक्र के साथ विराजमान है, जो कि शुक्र विवाह का कारक माना जाता है। ये सारी स्थितियां हो गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मंगल विवाह वाले भाव को प्रभावित कर रहा है, गुरु और शुक्र ये अंश बल में कमजोर हैं, अस्त हैं, शुक्र गलत घर में बैठे हुए हैं, शनि और राहु के साथ विराजमान हैं। ये सारी स्थितियां हैं जो विलंब का कारण है। और एक चीज मैंने देखा यहाँ पर, देखिए लग्नेश गुरु पंचम भाव में है, किसके साथ? सप्तमेश बुध के साथ। यह एक ऐसी स्थिति है जो कि लव रिलेशंस को यहाँ पर दर्शा रही है। साथ में देखें यहाँ शुक्र और राहु और चंद्र भी बैठे हुए हैं, जो कि छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ भी एक स्थिति लव रिलेशंस है उसकी बन रही है। तो एक विलंब का कारण ये भी हो सकता है। तो ये रहे विलंब के कारणों पे हम आ गए। अब हम देखते हैं कि विवाह कब होगा, जो इनका मुख्य प्रश्न है। तो देखिए अभी महादशा चल रही है मंगल की, जो कि मार्च 2020 से शुरू हुई है, मार्च 2027 तक रहेगी। मंगल को यहाँ पर देखिए एक मेष राशि द्वितीय भाव में है और वृश्चिक राशि नवम भाव में है। तो मंगल की महादशा चल रही है। अंतर्दशा किसकी चल रही है? अंतर्दशा शनि की चल रही है। अगस्त 2028 से शुरू हुई है, सितंबर 2023 तक रहेगी शनि की अंतर्दशा। शनि की स्थिति को हम पहले ही देख चुके हैं कि ये छठे घर में बैठे हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं यहाँ पर। यह एक अच्छी स्थिति नहीं है। तो विवाह की संभावना इस समय मुझे नहीं दिख रही है, यानी 19 सितंबर 2023 तक विवाह की संभावना नहीं दिख रही है। तत्पश्चात यानी कि 19 सितंबर 2023 से बुध की अंतर्दशा शुरू होगी, और जब ये अंतर्दशा शुरू होगी तब गोचर पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। जो भी शनि, गुरु और मंगल के गोचर पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, उस समय आपके विवाह की संभावना मुझे दिख रही है। उस समय यानी 19 सितंबर से लेके जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तब तक विवाह की संभावना बहुत अच्छी दिख रही है। अगर तब किसी भी कारण से विलंब हुआ तो सीधे जनवरी 2024 से लेकर 5 फरवरी 2024 तक विवाह की संभावना दिख रही है। अगर आप अभी से प्रयासरत रहेंगे, आपके लिए रिश्ते ढूंढे जाएंगे और आप प्रयासरत रहेंगे, तो 2023 में 2023 सितंबर अक्टूबर, 2024 जनवरी फरवरी में विवाह की संभावना बनती है। अगर आप 2024 तक विवाह नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो फिर आगे और विलंब हो सकता है। अब शर्तें क्या हैं? आपको कुछ उपाय करने होंगे, साथ ही साथ प्रयास करने होंगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले विवाह की संभावनाएं नहीं बनी होंगी, अवश्य बनी होंगी, लेकिन प्रयास अगर आपने नहीं किया, किसी भी कारण से कोई जिद पकड़ ली आपने या घर वालों ने या सोसाइटी ने, कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से विवाह में विलंब हो सकता है। तो कृपया प्रयासरत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।